हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 3 अगस्त को होने वाले विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे, जो आपके होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है। पहला ऑप्शन है केंद्रक द्रव, दूसरा ऑप्शन है केंद्रिका द्रव, तीसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव या चौथा ऑप्शन है रसधानी। तो केंद्रक में पाया जाने वाला द्रव को हम लोग केंद्रक द्रव कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होती है। पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा ऑप्शन है केंद्रक, तीसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति या चौथा ऑप्शन है जीव द्रव। तो जंतु कोशिका में इनमें से कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। पहला ऑप्शन जंतु कोशिका में, दूसरा ऑप्शन है पौधा कोशिका में, तीसरा ऑप्शन है दोनों में या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधा कोशिका में पाई जाती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके लिए एक ही कोशिका में होता है। पहला ऑप्शन है अंतर्ग्रहण, दूसरा ऑप्शन है पाचन, तीसरा ऑप्शन है अवशोषण एवं उत्सर्जन या चौथा ऑप्शन है यह सभी क्रियाएं। तो अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है। एकल कोशिकीय जीवों के कोशिका सभी कार्यों को करती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यह सभी क्रियाएं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, तीसरा ऑप्शन है जॉन्स मंडल या चौथा ऑप्शन है एरिस्टॉटल। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन है एंटोन वान लीवेनहॉक, तीसरा ऑप्शन है एरिस्टॉटल या चौथा ऑप्शन है जॉन मंडल। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोन वान लीवेनहॉक के द्वारा की गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कोशिका, दूसरा ऑप्शन है अंग तंत्र, तीसरा ऑप्शन है उत्तक या चौथा ऑप्शन है अंग। तो सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से आकार में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। पहला ऑप्शन शुतुरमुर्ग का अंडाकार, दूसरा ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा का, तीसरा ऑप्शन है अमीबा या चौथा ऑप्शन है पेशीय कोशिका का। तो दिए गए जीवों में से सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी एकल कोशिकीय हैं जो आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, तीसरा ऑप्शन है शुतुरमुर्ग का अंडा या चौथा ऑप्शन है यूक्लिना। तो इनमें से जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वह एक एकल कोशिकीय जीव है, जो आकार में बड़े होने के कारण नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका के सबसे बाहर का आवरण या घेरा क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन कोशिका झिल्ली, दूसरा ऑप्शन कोशिका द्रव, तीसरा ऑप्शन केंद्रक या चौथा ऑप्शन है केंद्रिका। तो कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग में सभी कोशिकांग रहते हैं। पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव में, तीसरा ऑप्शन है केंद्रक में या चौथा ऑप्शन है केंद्रिका में। तो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं, उसी भाग में सभी कोशिकांग पाई जाती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया। पहला ऑप्शन है 1665 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1765 में, या तीसरा ऑप्शन है 1865 में, या चौथा ऑप्शन है 1965 में। तो कोशिका को सर्वप्रथम 1665 में देखी गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोगी विशेष यंत्र क्या है। पहला ऑप्शन सूक्ष्मदर्शी, दूसरा ऑप्शन है टेलीस्कोप, तीसरा ऑप्शन है पेरिस्कोप, या चौथा ऑप्शन है चश्मा। तो सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया को, दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम को, तीसरा ऑप्शन है राजधानी को, या चौथा ऑप्शन है हरित लवक को। तो कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है निम्नलिखित में से कौन सा। पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा ऑप्शन है हाथी, तीसरा ऑप्शन है मनुष्य, या चौथा ऑप्शन है पेड़ पौधे। तो इनमें से जो अमीबा है वह एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है केंद्रक में, दूसरा ऑप्शन केंद्रिका में, तीसरा ऑप्शन गाल्जिकाय में, या चौथा ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली में। तो कोशिका में गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करती हैं। पहला ऑप्शन है अंग कहलाता है, दूसरा कोशिका, तीसरा तंत्र, या चौथा उत्तक। तो समान कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा ऑप्शन है पारा, तीसरा ऑप्शन है सोडियम, या चौथा ऑप्शन है सोना। तो सोडियम एक मुलायम धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उच्च आघातवर्धी धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा ऑप्शन है लिथियम, या चौथा ऑप्शन है सोना। तो एक उच्च आघातवर्धी धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है वह एल्युमिनियम है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अधातु जिसमें चमक होती है। पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है आयोडीन, तीसरा ऑप्शन है सल्फर, या चौथा ऑप्शन है ब्रोमीन। तो आयोडीन एक अधातु है जिसमें चमक होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है। पहला ऑप्शन है जस्ता, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है पारा, या चौथा ऑप्शन है टीन। तो पारा जो धातु है वह भौतिक अवस्था, तो इनमें से जो पारा धातु है वह उसकी भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। पहला ऑप्शन लोहा, दूसरा ऑप्शन है फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन सल्फर, या चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो इनमें से जो लोहा है उसे पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है फास्फोरस, या चौथा ऑप्शन है कार्बन। तो इनमें से जो सोना है उसे पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सरे में किस धातु का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है टीन, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है तांबा, या चौथा ऑप्शन है लेड। तो एक्सरे में लेड धातु का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधातु का उपयोग जल के शुद्धिकरण में होता है। पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है आयोडीन, तीसरा ऑप्शन है ब्रोमीन, या चौथा ऑप्शन है सल्फर। तो जल के शुद्धिकरण में हम लोग क्लोरीन का उपयोग करते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुल निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम का, दूसरा ऑप्शन तांबा का, तीसरा ऑप्शन जस्ता का या चौथा ऑप्शन है लोहा का। तो पुल के निर्माण में लोहा का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है पारा का, दूसरा ऑप्शन ब्रोमीन का, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन का या चौथा ऑप्शन है सोडियम का। तो थर्मामीटर में पारा का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पारा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के जादूगढ़ा में किस धातु का प्रचुरता विद्यमान है। पहला ऑप्शन है कोयला का, दूसरा अभ्रक का, तीसरा यूरेनियम का या चौथा अयस्क का। तो झारखंड की जादूगढ़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक अभ्रक मिलता है। पहला ऑप्शन है कोडरमा में, दूसरा धनबाद में, तीसरा सिंहभूम में या चौथा लोहरदगा में। तो झारखंड के कोडरमा जिला है उसमें सबसे अधिक अभ्रक पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के किस जिले में एल्युमिनियम अयस्क की प्रचुरता विद्यमान है। पहला ऑप्शन लोहरदगा में, दूसरा सिंहभूम में, तीसरा कोडरमा में, चौथा ऑप्शन है धनबाद में। तो झारखंड के लोहरदगा में एल्युमिनियम अयस्क की प्रचुरता विद्यमान है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति घी के उत्पादन में किस अधातु का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन या चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष शोध में किस धातु का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है सोडियम का, दूसरा लेड का, तीसरा टीन का या चौथा मैग्नीशियम का। तो अंतरिक्ष शोध में सोडियम का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।